हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन हेतु एक फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इसका संचालन आज से किया जाएगा। इसी संदर्भ में हम आज जो दिया गया है पहला प्रश्न, उसका फॉर्मेटिंग आपको कैसे करना, उत्तर लेखन कैसे करना, उत्तर लेखन में आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए और उत्तर लेखन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम देखेंगे कि उत्तर लेखन यूपी पीसीएस में उत्तर लेखन के पैटर्न क्या है, यानी उत्तर लेखन का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है 125 शब्द का, एक होता है 200 शब्द का। तो जो 125 शब्द का होता है वह 8 मार्कर होता है और जो 200 शब्दों का होता है वह 12 मार्कर होता है। आप तो टाइम जानते ही कि टाइम मिलता है 3 आवर्स एक पेपर के लिए। ठीक, इसके लिए आप 125 शब्द और 200 शब्दों को करना होता है। तो आप एक मोटा मोटी यह आइडिया लगा सकते हैं कि 125 शब्द में आप लोग 7 मिनट का एवरेज लेके चलेंगे पर क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन यही रहेंगे और 12 नंबर के क्वेश्चन भी 10 ही रहेंगे। आप इनको 11 मिनट का आइडिया लेके एवरेज लेके चलेंगे तो यह आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। और अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए आप परेशान ना हो, यह धीरे धीरे इंक्रीज करता है, तो आपको बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में ना रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोस्तों ये जो 125 मार्कर होता है या फिर 200 मार्कर होता है, तो इसमें जो 125 शब्दों का जो होता है और 200 शब्दों का होता है, उसमें आपको कितने शब्द का रेंज लेना चाहिए। तो ये जो 125 शब्द है, आप उसमें मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि इसमें आपको 120 से लेकर 150 के बीच में आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। 120 से 150 शब्दों के बीच में, क्योंकि यह आप एकदम एग्जैक्ट तो लिख नहीं सकते कि आपको 125 शब्दों में लिखना है कि तो 125, और वहाँ पे कोई गिनती नहीं होती है। आप अपने कंटेंट के हिसाब से और पेज को टोटली कंप्लीट करने के लिए आप 120 से 150 के बीच का एवरेज लेके आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप धीरे 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 आप अभी से जब प्रयास करेंगे, बहुत बेहतर प्रयास पहले ही टाइम में नहीं हो जाता है। आपको धीरे 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 प्रयास करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसमें लगातार सुधार की प्रक्रिया बनी रहती है। अनवरत प्रयास से ही सुधार का संचालन होता है। तो आप लोग यह जो आंसर दिया गया, आज का क्वेश्चन दिया गया पहला, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो कुछल्ले शब्दों को नोट डाउन करेंगे। कुछल्ले शब्द, कभी पहचान हो गया, पहचान कीजिए, विश्लेषण कीजिए, या फिर कभी आलोचनात्मक आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस तरीके के पिछले शब्दों की उपस्थिति होती है। धीरे धीरे पिछले शब्दों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको वहां से समझ लेना है। तो इससे पहले यह आंसर जो है, इसकी फॉर्मेटिंग करने से पहले हम देखेंगे कि जो उत्तर लेखन होता है उसके भाग कितने होते हैं। उत्तर लेखन के भाग दोस्तों 3 भाग माने जाते हैं मेनली। एक भूमिका, एक मुख्य भाग, एक निष्कर्ष। आपको आंसर लिखते समय इन तीनों भागों को अलग अलग दिखाना आवश्यक होता है। तो आप भूमिका और मुख्य भाग और निष्कर्ष को जरूर अपने आंसर में मेंशन करेंगे। भूमिका में आप भूमिका की शुरुआत क्या करते हैं कि आप भूमिका की शुरुआत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई समसामयिक क्वेश्चन है तो उसमें आप किसी रिपोर्ट, आंकड़े इत्यादि से भूमिका की शुरुआत करेंगे।
और भूमिका दोस्तों आपको अगर 125 मार्क शब्दों का होगा तो बहुत ज़्यादा 25 से 30 शब्दों में भूमिका को समेट देना है, यानी कि 3 से 4 लाइनों में ही भूमिका आपको लिखनी है, ठीक है। और एक दूसरा अगर समसामयिक बिंदु नहीं है तो आप एक तो परिभाषा से भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में पूछे जाए उससे परिभाषा से लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए जो कि अपरंपरागत है तो वहां पे आप लोग उसकी अपरंपरागत क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं कि वहां से आपको महत्व या रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड किसी बिंदु को आधार बनाकर भी आप भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है। आप भूमिका की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। और मुख्य भाग में जो क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में कभी कभार क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और 3 2 एक एक तो रहता ही है, कभी कभार 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उन दोनों भागों को सब हेडिंग व हेडिंग के माध्यम से आप दर्शाते हुए कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और वह जो मुख्य भाग होता है उसमें आप जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके बारे में तथ्यों निष्कर्षों या अपने मत को लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक काम और करना चाहिए कि जो आप उस समय बिंदु लिखेंगे वह बिंदुओं को कुछ बिंदु को, जैसे किसी पॉइंट पे भी आपका 5 बिंदु बनते हैं तो 5 बिंदु में से आप कोशिश कीजिएगा कि 3 बिंदु को, कम से कम 3 बिंदु को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट भी कर दें। उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने पर क्वेश्चन की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, प्रभावशाली क्वेश्चन उसके आंसर प्रभावशाली माना जाने लगता है, क्योंकि आपको बहुत ही डेप्थ में नॉलेज होती है, बिंदु को रिलेट कर पाते हैं आप सारी चीज़ों को, तो वहाँ से आपको बहुत बेहतर ही मार्क मिलने की चांसेस बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह होता है अंतिम बिंदु होता है क्वेश्चन का कि निष्कर्ष कैसे लिखना है। कि निष्कर्ष आप समाधानोन्मुखी और पहले तो समस्याओं से अवगत हो कराते हुए आप समाधान को लिखते हुए किसी चीज से भी जोड़ सकते हैं, आप किसी तात्कालिक बिंदु से भी आप जोड़ सकते हैं। इस बेसिस पर आपको निष्कर्ष लिखना चाहिए और यह आपके आंसर में तीनों बिंदु दिखने चाहिए कि उसमें भूमिका भी है और उसमें मुख्य भाग भी है और उसमें निष्कर्ष भी है, ठीक है। आप इन तीनों बिंदुओं को अपने आंसर में दिखाएंगे और आपको जो 8 मार्कर होता है उसमें आपको 2 पेज मिलेंगे लिखने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए। जो 12 मार्कर होता है उसमें 3 पेज होंगे, ठीक है, 3 पेज होंगे। तो आप सारे पेजों में कोशिश करेंगे कि आप सारे पेज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक, जिससे कि आपका जो जितने भी बिंदु रहेंगे लगभग सारे बिंदु वहां से कवर हो जाएंगे। और ये जो अब देखते हैं हम जो आज का क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा से संबंधित स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, पूरा स्थल, उनके बारे में चर्चा करनी है। आप क्या करेंगे, पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता देंगे भूमिका में हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो उत्तर प्रदेश में मुख्य भाग में क्या किया जाएगा, आपको मुख्य भाग में आप उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन स्थानों को हेडिंग बनाकर उनकी कुछ विशेषताएं, कुछ एक आध 2 पॉइंट विशेषताओं में लिखते हुए आप इसे कंप्लीट करेंगे, इसके मुख्य भाग को, ठीक है। जैसे कि और आप यहाँ पे फिगर बना देंगे इनरिचमेंट के रूप में। क्वेश्चनों के आप इस क्वेश्चन के इनरिचमेंट के रूप में आप फिगर उत्तर प्रदेश का बना सकते हैं।
आप उत्तर प्रदेश के फिगर बना सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरठ में जो है, और यहाँ बागपत, सहारनपुर, यहाँ पर हड़प्पा कालीन पुरा स्थल पाए गए हैं। जैसे मेरठ में सबसे पूर्वी स्थान है, सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा का आलमगीर। तो इसी तरीके से बड़गांव हुआ और अन्य चीजें हुई। आप एटा में भी कुछ स्थान पाए गए हैं, तो उन सबको आप यहाँ दर्शाते हुए उनके बारे में एक दो विशेषताएं लिखते हुए आपके इस क्वेश्चन के मुख्य भाग को आप लिखेंगे, और निष्कर्ष में आप समाधानोन्मुखी और इसके महत्व को दर्शाते हुए निष्कर्ष के रूप में आप समाप्त करेंगे। इसमें यह आप क्वेश्चन को इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका यह कंप्लीट क्वेश्चन आप लिख देंगे, तो लिखने के बाद आप पीसीएस क्रांति के टेलीग्राम चैनल पर वहां आप इसे सबमिट कर देंगे, जिससे कि आपको यह फ्री निःशुल्क में ही आपको वहां चेक करके आपको एक कॉपी को इवेल्युएट करके आपको दिया जाएगा, और आप अपने आंसर राइटिंग प्रक्रिया को हमारे साथ जुड़कर, यानी पीसीएस क्रांति की टीम के साथ जुड़कर आप और बेहतर बना सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आंसर राइटिंग की जो कला है, जो क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता जाएगा, आपको मुख्य परीक्षा में एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग लगातार करते रहें और इसे सबमिट करते रहे पीसीएस क्रांति के टेलीग्राम चैनल पर। आपको निःशुल्क ही इवेलुएट करके वहां से कॉपी दी जाएगी। ठीक है, यह था आज का क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम अगले लगातार कुछ क्वेश्चनों को लाते रहेंगे और आप इसे लिखकर सबमिट करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।